इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है, हम अपनी वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ हम अपनाएं कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो लॉस हो रही है उसमें कंजर्व करने में हेल्प हो। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़। दी continuous depletion of wildlife and increase in number of endangered species of plants and animals, it is mandatory to develop strategies for the conservation of wildlife. मीन्स जिस तरीके से हमारी वाइल्ड लाइफ लॉस हो रही है, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है एंड उसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, मीन्स इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं एंड वो मे बी आगे चलकर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो हमें उनको सेव करना मीन्स प्रोटेक्ट करना नेसेसरी हो गया है, मीन्स मैंडेटरी हो गया है, इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हम इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को अपनाएंगे जिससे कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो लॉस ना हो, वो सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। साइंटिस्ट नेचुरलिस्ट फॉर्मुलेटेड अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। मीन्स वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए साइंटिस्ट और नेचुरलिस्ट ने कुछ इसमें फॉर्मुलेटेड आइडियाज़ दिए हैं जिसकी हेल्प से मीन्स उनकी स्ट्रेटजीज़ की हेल्प से हम यहाँ पर अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डैट इज इफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज़। मीन्स हमें कुछ ना कुछ इफ़र्ट करना चाहिए जिससे कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं मीन्स उन पर ये प्रॉब्लम है कि वो आगे चलकर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उनको कंजर्व करने का। एंड वल्नरेबल जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडेंजर्ड नहीं है बट मे बी वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं फ्यूचर में, तो उनको भी हमें कंजर्व करना है। एंड रेयर स्पीसीज़ मीन्स ऐसे स्पीसीज़ जो बहुत कम है, हमें इन सबको अभी यहाँ पर इफ़र्ट करके कंजर्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट that is efforts should be made to protect the wildlife both in their natural habitat, that is in situ, as well as in zoos, sanctuaries, botanical garden, etc. by sound planning, management of land and water. That's mean हमें वाइल्ड लाइफ को, अगर हम वाइल्ड लाइफ को नेचुरल हैबिटेट पर उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इन सिचू, जिसमें कि आते हैं सेंचुरीज़, बोटानिकल गार्डन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी हैं इन सिचू कंजर्वेशन। बट अगर हम वाइल्ड लाइफ को मीन्स वाइल्ड लाइफ के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको हम नेचुरल हैबिटेट पर न कंजर्व करके मीन्स उनको हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में ले जाकर उनको हम कंजर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक सिचू कंजर्वेशन। जैसे कि जूस, जिसमें कि हम एक सिचू कंजर्वेशन करते हैं। और ये जो कंजर्वेशन हो रहा है वो मतलब कि साउंड प्लानिंग हो, मीन्स अच्छी तरीके से उसमें प्लानिंग हो जिससे कि लैंड और वाटर का भी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, जिससे कि हम इन सभी वाइल्ड लाइफ को अच्छी तरीके से मैनेज करके उनको कंजर्व कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज promote establishment of national and international bodies to improve wildlife conservation। मीन्स हम नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ को प्रमोट करें, मीन्स उसको प्रोत्साहित करें और ये जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है इसको हम इम्प्रूव करें इससे। नेक्स्ट पॉइंट डैट इज वैराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, फूड प्लांट्स, टिम्बर ट्रीज, एनिमल्स फॉर एक्वाकल्चर एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। मीन्स हमको ये जो फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, मीन्स जो प्लांट्स मतलब एनिमल द्वारा ईट करा जाता है, मीन्स जैसे कि चारा जिसे बोलते हैं, वैराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स, या फिर जो हमारे फूड्स प्लांट हैं, टिम्बर ट्रीज़ हैं। एक्वाकल्चर मीन्स एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, जिनको हम यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लेवल पर इनको हम यहाँ पर रियरिंग, उनका कल्चर करते हैं। एंड जो कुछ वाइल्ड रिलेटिव्स हैं जिनको हमें प्रिजर्व करना है फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट that is efforts should be made to preserve the wild relatives of economically valuable plants and animals in protected areas। That's mean ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हमें आर्थिक रूप से बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। नेक्स्ट दी फीडिंग, ब्रीडिंग, नर्सरी एंड रेस्टिंग एरियाज ऑफ दी स्पीसीज शुड बी सेफ गार्ड। डेट्स मीन जैसे कि फॉरेस्ट में जो एनिमल होते हैं, मीन्स जंगल में जितने भी एनिमल्स होते हैं, ये लोग अगर मतलब इन लोग का एक एरिया फिक्स रहता है, मीन्स फीडिंग का अलग एरिया फिक्स रहेगा एंड ब्रीडिंग का अलग रहेगा, और नर्सरी मीन्स वो अपने बच्चों का जहाँ पर केयर करते हैं वो अलग एरिया फिक्स कर रहते हैं। एंड रेस्टिंग एरियाज़ मीन्स कहाँ पर रेस्ट करते हैं, मीन्स सबका जो एरिया होता है डिवाइड रहता है। तो फिर अगर हम इन सभी एरियाज़ को कंजर्व करे रहेंगे, मीन्स सेफ रहेंगे, तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स के जितने भी स्पीसीज़ हैं वो सभी भी वहाँ पर सेफ रहेंगे, मीन्स प्रोटेक्ट रहेंगे। Next, that is formulation of hard and effective laws to punish the
poachers and men's adversely affected wildlife. That's mean जो वाइल्ड लाइफ को लॉस कर रहे हैं जैसे कि शिकारी, इनके लिए इफ़ेक्टिव लॉस बनाना चाहिए जिससे कि वो पनिश हो एंड वो वाइल्ड लाइफ को लॉस ना करें. नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज फॉर माइग्रेटरी एनिमल प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व दी हैबिटेट. मीन्स ऐसे एनिमल जो माइग्रेशन करते हैं, मीन्स उनका एक सीजन रहता है कि इसी सीजन तक वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं. तो जब मतलब वो माइग्रेट करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो हमको जो एनिमल माइग्रेट कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो वहाँ का जो हैबिटेट है वो प्रिजर्व करना चाहिए. मीन्स जो पर्टिकुलर एनिमल है जिस एरियाज़ में जा रहा है पर्टिकुलर एरियाज़ में मीन्स हैबिटेट पर, तो हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए. अगर वो प्रिजर्व नहीं रहेगा तो जो माइग्रेशन एनिमल कर रहे हैं मीन्स वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं, तो अगर उनको प्लेस नहीं मिलेगा तो ऐसे वो इंडेंजर्ड हो सकते हैं, मीन्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, that is ecosystem having endangered or vulnerable species should be given priority with regard to their protection. इसमें हम पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम मीन यह है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये अपने इन्वायरमेंट मीन्स अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. उसको बोलते हैं जब इंटरेक्ट करेंगे अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ तो एक सिस्टम बनाते हैं, एक वर्किंग सिस्टम बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम. डेट्स मीन जो इकोसिस्टम है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का और वल्नरेबल स्पीसीज़ का, हमें इसको सबसे पहले तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने का नीड है, तो फिर इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज़ अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट, डेट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीसीज़ शुड बी सेफगार्ड कीपिंग इन माइंड द इंटरनेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. एग्जाम्पल MAB. मीन्स यहाँ पर यूनेस्को मीन्स यह है कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड MAB मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर. डेट्स मीन स्पीसीज़ की जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है इसको यहाँ पर सेव करना है. नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेट पीपल अबाउट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड नेचुरल इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ. मीन्स वाइल्ड लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है नेचुरली एंड आर्थिक रूप से मीन्स इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ का, ये हमें एजुकेट करना है पीपल को. नेक्स्ट, डेट इज लॉन्च अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू कंजर्व ब्रीड्स एंड सेफ गार्ड्स टू दी इंडेंजर्ड स्पीसीज़. मीन्स जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके लिए हमें प्रोजेक्ट्स करना है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, जिससे कि इन सभी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का नंबर इंक्रीज़ हो. To take the strategies in action, following methods has been applied for the conservation of wildlife. मीन्स वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए ये सभी हम स्टेप को अपना सकते हैं, स्ट्रेटजीज़ को. फर्स्ट, इन सिचु कंजर्वेशन मीन्स बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन उसी नेचुरल हैबिटेट पर हो तो उसको बोलते हैं इन सिचु कंजर्वेशन. डेट इज नेचुरल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स. सेकेंड, इक सिचु कंजर्वेशन मीन्स अगर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट मीन्स नेचुरल हैबिटेट से दूर हो, कहीं दूसरे प्लेस पर हो, तो उसको बोलते हैं इक सिचु कंजर्वेशन. डेट इज जू, बोटैनिकल गार्डन्स, ब्रीडिंग सेंटर्स. थर्ड, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ बोर्ड एंड बॉडीज़. मीन्स हम डिफरेंट टाइप के बोर्ड्स और बॉडीज़ का फॉर्मेशन करके उनको हम कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को. फोर्थ, लेजिस्लेटिव कंजर्वेशन मीन्स हम बहुत सारे लॉज को मीन्स बहुत सारे कानून को बनाएं, आर्टिकल्स, जिससे कि ये जो वाइल्ड लाइफ को जो लॉस कर रहे हैं पोचर्स लोग, तो उनके लिए अगर डिफ़िकल्ट लॉस रहेंगे तो उनको वो वाइल्ड लाइफ को हार्म करने से पहले एक बार सोचेंगे कि वाइल्ड लाइफ को लॉस नहीं करना है. नेक्स्ट, डेट इज लॉन्च अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स. मीन्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हम लॉन्च करके हम उनको सेव कर सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, राइनो. इसमें ये थे कुछ स्ट्रेटजीज़ जिससे कि हम वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन. डेट इज कंजर्वेशन डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स. मीन्स 2 ग्रुप्स में कंजर्वेशन को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इन सिचु कंजर्वेशन, या फिर इन सिटू भी बोलते हैं, या फिर इन सिचू. सेकेंड, डेट इज इक सिचु मीन्स या तो इसको इक सिटू या फिर इक सिचू भी बोल सकते हैं कंजर्वेशन. तो इसमें फर्स्ट है इन सिचु कंजर्वेशन. दी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज इन सिचु कंजर्वेशन. मीन्स अगर हम बायोडाइवर्सिटी को उसी नेचुरल हैबिटेट पे मीन्स उसी नेचुरल प्लेस पर अगर उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं इन सिचु कंजर्वेशन. दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन इज कंसिस्ट ऑफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, नेचुरल रिजर्व एंड बायोस्फीयर रिजर्व. ये सभी इसका इन सिचु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंजर्वेशन,
दैट इज इन सिचु कंजर्वेशन या फिर इन सिटू कंजर्वेशन। द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट इज़ नोन एज इन सिचु कंजर्वेशन। मीन्स अगर हम वाइल्ड लाइफ को मीन्स बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं नेचुरल हैबिटेट से दूर, मीन्स अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उसको बोलते हैं इन सिचु कंजर्वेशन। दिस टाइप ऑफ कंजर्वेशन कंटेन बोटेनिकल गार्डन, कल्चर कलेक्शन, जर्मप्लाज्म, बैंक फॉर सीड, पॉलन ग्रेन, जू, ब्रीडिंग सेंटर्स। ये सभी एग्जाम्पल थे इन सिचु कंजर्वेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेंचुरीज़। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।